चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 43 का फर्स्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज 19.12 क्या दिया गया है। बोला गया है आपको इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया था इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 इंटू लिखे गए थे रूट 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखे गए थे। सो इसे कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो देखो जब कभी भी आपको मिलता है क्वेश्चंस, जैसे देखिए रूट के बाहर वाला क्वांटिटी का देखा जाए तो डिग्री 1 है, रूट के अंदर वाला क्वांटिटी का देखा जाए डिग्री 2 है। मतलब जब कभी मिलता है लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, मतलब बाहर वाला टर्म्स का अगर डिग्री 1 है और रूट के अंदर वाला क्वांटिटी का अगर डिग्री 2 होगा तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट यानी कि 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 3 का 0 4x के लिए लिखा जा सकता है -4 और एक्स स्क्वायर के लिए आप लिख सकते हो -2x। ठीक है, तब आप क्या करो, आप भूल जाओ कि जो क्वेश्चंस में लिखे गए थे कुछ, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है x प्लस 3 और इसके प्लेस पे अब आपको डिफरेंशिएशन वाला पार्ट लिखना है। ठीक है, तब आप क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा तो लिख सकते हो आप -2x -4 आएगा। ठीक है, लेकिन देखो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या था, x प्लस 3 था, उसके जगह पर हमने क्या लिख दिया -2x प्लस 4। तब आप सोचो कि कैसे लिखा जाएगा x प्लस 3। हमने क्या किया कि -2x -4 लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या लिखा गया था x प्लस 3। तब आप कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करो जिसके कारण से x प्लस 3 लिखा जाए। तो पहले x कैसे लिखे जाएंगे, जब आप बाहर से -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1/2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से x लिखा जा सकता है, लेकिन इस -1/2 से -4 में मल्टीप्लाई होगा तब आप क्या, यहाँ पे +2 ऐड हो गया, तब आपको क्या करना पड़ेगा -2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और पहले से क्या लिखा गया 3। अब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये इसका वैल्यू आएगा x प्लस 3। लिखा हुआ x प्लस 3 है, सिर्फ लिखने का फैशन चेंज हो गया है। ठीक है, तब आप क्या करो, यहाँ से मैं ले देता हूँ 3 माइनस 4x माइनस यहाँ से लिखा जाए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ चलिए अब आप क्या करो कि ये सॉरी एक मिनट देखिए है ना, क्या करना होगा आपको, पहले डिफरेंशिएशन वाला पार्ट को लिखना होगा। तो देखिए डिफरेंशिएशन तो लिख दिया हमने, इतना लिख दिया, लेकिन ये रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, अब इसे राइट कैसे किया जा सकता है, तो राइट करने के लिए अब आप क्या करो कि बाहर से मल्टीप्लाई करो, है ना। देखो लिखना क्या पड़ेगा x प्लस 3, तब आपको यहाँ से क्या करना था -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 3 + 2 जब आप ऐड करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा +1। ठीक है, देखो 3 में से 2 गया तो वैल्यू कितना आ गया 1, इसलिए हम लिख दिया 1 का होल इंटू चलेगा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स चलेंगे। चलिए अब इसके बाद देखा जाए। ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इंटीग्रेट किया जाए, दो पार्ट में डिवाइड किया जाए तो -1/2 इंटू, चलिए अब यहाँ से लिख सकते हो आप रूट मल्टीप्लाई करोगे तो लिखा जाएगा 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लिखे जा सकते हैं -2x -4 इंटू डी एक्स। चलिए अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या लिखे जा सकते हैं 1 इंटू रूट लिखा जा सकता है यहाँ से 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ अब इसके बाद देखा जाए तब आप कैसे इंटीग्रेट करोगे। चलिए देखिए इसके बाद देखा जाए तब आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप लिख दो -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ। चलिए अब आप यहाँ से समझ सकते हो 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर लिखा गया है 1/2 इंटू -2x -4 dx प्लस। चलिए अब आप क्या करो, यहाँ से क्या किया जाए कि 9 स्पेशल इंटीग्रल में सेट किया जाए। तब आप क्या करो, ये देखो इस सारे टर्म्स में से -1 कॉमन लिया जाए तो ताकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर +1 हो जाए। तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस लिखा जा सकता है 4x -3 इंटू लिखे जा सकते हैं dx। नाउ अब चलिए देखिए इंटीग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है कि जब fx के पावर n होगा, fx के पावर क्या लिखा होगा n इंटू इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, fx का डिफरेंशिएशन अगर मल्टीप्लाई होता है तो लिखा जाता है fx के पावर n+1 डिवाइडेड बाय लिखा जाता है आपका n+1 प्लस c लिखा जाता है। ठीक है, तब आप क्या लिखो यहाँ से -1/2 इंटू 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर
का होल पावर लिखे जा सकते हैं -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1। चलिए इसके बाद देखा जाए तो प्लस, अब देखो अब इसके बाद क्या करना होगा आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे सेट किया जाए। ये जो टर्म लिखे गए हैं इसे आप सेट कर दो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो x का होल स्क्वायर, 4x को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है, यानी कि b का वैल्यू हो गया 2। तब आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर ऐड, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट और -3 लिखा जाए का होल dx लिखा जा सकता है। नाउ विथ ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तब क्या होगा, तो देखो ये एक मिनट देखा जाए, पावर +1/2 था तो यहाँ देखो -1/2 लिखा गया है, ठीक है। तो इसे प्लस कर दिया जाए, ये भी क्या होगा आपका प्लस होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तब आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से -1/2 इंटू 3 - 4x -x स्क्वायर का पावर लिखे जा सकते हैं 3/2 डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं 3/2। अब चलिए यहाँ से लिखे जा सकते हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, ठीक है, -1 इंटू, चलिए ये जो देखो यहाँ से यहाँ तक जो टर्म है इसे लिख सकते हो आप x + 2 का होल स्क्वायर -4 -3 इंटू dx विथ ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तब आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिखा जा सकता है, चलो आप 1/2 इंटू इसे रेसिप्रोकल करोगे इसका वैल्यू आ जाएगा -1/3 इंटू 3 - 4x -x स्क्वायर का होल पावर 3/2 लिखा जा सकता है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं तब आप क्या करो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो -1 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो नेगेटिव टर्म वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, +7 और माइनस लिखे जा सकते हैं x + 2 का होल स्क्वायर dx। नाउ इसके बाद अगर देखा जाए तब 7 को क्या लिखा जा सकता है, 7 को लिख सकते हो आप √7 का होल स्क्वायर, √7 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, यानी कि आप लिख सकते लिख दो यहाँ से 3 - 4x -x स्क्वायर का होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 विथ माइनस साइन, ठीक है। चलिए प्लस, और देखो ये जो लिखा गया है 7 को आप लिख सकते हो √7 का होल स्क्वायर -x + 2 का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। चलिए अब ये जो सेकेंड पार्ट है उसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, ये वाला पार्ट जो है इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो 9 स्पेशल इंटीग्रल में से कुछ एक इस तरह का फॉर्म अगर मिलता है आपको, लिखा हो रहेगा a² - x स्क्वायर, जब कभी लिखा रहता है a² - x स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है एक्चुअली में, सॉरी एक मिनट, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है x/2 इंटू क्या लिखा जाता है, x/2 इंटू रूट, यहाँ से लिखा जाता है आपका a² - a² प्लस लिखे जाते हैं a²/2 इंटू लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ x/a + c। सो इस फॉर्मूले को हम लोग को यहाँ पर यूज करना है सो दैट वी कैन इंटीग्रेट द सेकेंड पार्ट एज वेल, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से आप आंसर की ओर बढ़ोगे तो लिखा जा सकता है, यहाँ से लिखा जा सकता है -1/3 इंटू 3 सॉरी है ना, लिखा जा सकता है 3 - 4x -x स्क्वायर का होल पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए इसके बाद मैं अगर बात करूँ फॉर्मूला क्या होता है x/2, मतलब यहाँ सब लिख सकते हो x + 2/2 इंटू रूट, यहाँ से लिखे जाते हैं a² - x स्क्वायर, मतलब यहाँ से आप क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं, तो यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं आप क्या 3 - 4x -x स्क्वायर, क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया जाए, प्लस लिखा जाता है a²/2 मतलब √7 का स्क्वायर 7/2 लिखे जा सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x/a, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ लिखे जा सकते हैं x + 2/a, मतलब कितना हो गया आपका √7 + c, ठीक है, यानी कि हमारा फाइनल आंसर यही होगा। दिस इज आवर राइट आंसर।